हेलो फ्रेंड्स, आई एम भानी रामडाल। वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है अपना जीआई टैग। जीआई टैग बोले तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यानी भूगोलिक सांकेतिक टैग जिसको बोला जाता है ना, जीआई टैग। देखो, हम पूरा जीआई टैग के लिए एक सीरीज, छोटी सीरीज होगी, ज्यादा बड़ी नहीं, जिसमें हम जितने भी स्टेट है उनको एग्रीकल्चर कमोडिटी के अंदर जो जीआई टैग मिला है हम स्टेट वाइज डिस्कस करेंगे, जिससे आपको अपने स्टेट का भी ज्ञान हो, आसपास के स्टेट का भी ज्ञान हो, और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी काफी बेनिफिशियल रहे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जीआई टैग होता क्या है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या है, कब स्टार्ट किया, स्टार्ट किए जाने के पीछे इसका क्या रीजन था। देखो, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तरह ही होता है। जैसे मान लो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैं बताऊं, जैसे पेटेंट होता है। पेटेंट एक इंडिविजुअल राइट है, यानी व्यक्तिगत अधिकार है, किसी व्यक्ति का, किसी संस्था यानी इंस्टीट्यूट का, यूनिवर्सिटी का, कंपनी का, ये उसका राइट है। लेकिन जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है ना, वो क्या है, किसी एक भूगोलिक एरिया का है, भूगोलिक क्षेत्र का है, यानी जियोग्राफिकल एरिया का। बताता हूं किस तरह से, लेकिन पहले आपको थोड़ा सा पेटेंट, एक बेसिक बता रहा हूं मैं, ज्यादा साइंटिफिक नहीं, ताकि आपको एक आइडिया हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जैसे पेटेंट आता है, जैसे मान लो कि ये मैंने मार्कर खोजा, ये मैंने मार्कर खोजा, मैंने इसमें समय लगाया, मैंने अपने इसकी मेहनत लगाई है, मैंने अपना इसमें नॉलेज लगाया है, मुझे इसका कुछ रिवार्ड तो मिलना चाहिए। इस दुनिया में मैंने सबसे पहली बार खोजा है, इसलिए क्या है, इसमें जो WTO है, आगे बात करेंगे साइंटिफिक, तो उसने एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के आधार पर पेटेंट का सिस्टम स्टार्ट किया। अब पेटेंट में क्या किया जाता है, जैसे मैंने ये मार्कर बना दिया तो कुछ सालों के लिए मेरे नाम पेटेंट हो जाएगा। आने वाले कुछ सालों तक सिर्फ मैं ही बना सकता हूं, अगर कोई दूसरा बनाएगा तो मेरे से परमिशन लेगा और मैं उससे रॉयल्टी लूंगा। ये मेरा रिवार्ड हो गया ना मेरी मेहनत का। इससे क्या है, जो इनोवेटर लोग हैं उनको बढ़ावा मिलता है और नई डिस्कवरी। मान लो मैं कोई चीज खोज देता हूं, मुझे कुछ रिवार्ड ही नहीं मिलता है, तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा। लेकिन ये मोटिवेशन का तरीका हो गया ना, भी मैंने अपनी जो मेहनत लगाई है, दिमाग लगाया, अपना नॉलेज लगाया, उसका रिवार्ड मुझे मिल गया। यह है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ऐसा ही एक जियोग्राफिकल राइट्स होता है अपने आप में, भूगोलिक मतलब जो सांकेतिक जो टैग दिया जाता है, तो ये किसी जियोग्राफिकल एरिया को दिया जाने वाला राइट होता है, यानी भूगोलिक क्षेत्र को दिया जाने वाला राइट होता है। जैसे जैसे मैं अभी एक एग्जांपल के साथ बात करूं, जैसे मणिपुर की जो हाथी चिल्ली है, वो अभी अभी उसको जीआई टैग मिला है, करंट का है, ध्यान रखना है। बाकी हम स्टेट वाइज हर एक प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताएंगे जिनको जीआई टैग मिला है। जैसे मैं बात करूं हाथी चिल्ली, उसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो हाथी चिल्ली सबसे बेस्ट क्वालिटी की होती है वो मणिपुर में होती है। किसी दूसरे स्टेट में भी अगर आप हाथी चिल्ली लगाओगे तो वो क्वालिटी नहीं आएगी जो मणिपुर में आ रही है। इसका मतलब क्या है, वहां की क्लाइमेट है, वहां की सोइल है, वहां की वेदर कंडीशन है, वहां की मौसम जलवायु और वहां की मर्दा में कुछ खास बात है जो उसके अंदर क्वालिटी को मतलब उत्पन्न करती है, यानी उसके अंदर स्पेशल क्वालिटी लेके आती है। वही दूसरे स्टेट में लाएंगे तो नहीं लगने वाली है। तो वहां की चिल्ली बेस्ट हुई या नहीं हुई। लेकिन अब वहां की चिल्ली बेस्ट हुई, अब लोग मणिपुर की बजाय असम में लगा लेंगे हाथी चिल्ली, गुजरात में लगा लेंगे, आंध्रा में लगा लेंगे, राजस्थान में लगा लेंगे, हरियाणा में लगा लेंगे, और उस पे लिख देंगे कि मणिपुर की प्रसिद्ध हाथी चिल्ली। लोगों को क्या पता लगेगा कि ये मणिपुर की प्रसिद्ध हाथी चिल्ली है। अब लोग उसको यूज करेंगे, सोचेंगे यार नाम इतना था, कुछ विशेष तो लगा नहीं। एक तो प्रोडक्ट बदनाम हो रहा, दूसरा क्या है, अगर वो यहां वाले भी उस पर मणिपुर, जैसे मणिपुर हाथी चिल्ली लिख देते हैं, तो मणिपुर वाली तो चिल्ली कम बिकेगी, तो वहां के लोगों को नुकसान हो रहा है। तो वहां जो एक स्पेशल क्वालिटी आई है, वहां की क्लाइमेट की वजह से, वहां की सोइल की वजह से जो एक स्पेशल क्वालिटी आई है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। अब जीआई टैग दे दिया मणिपुर को हाथी चिल्ली के लिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, मणिपुर हाथी चिल्ली के नाम से सिर्फ मणिपुर में ही उगाई गई मिर्च को बेचा जा सकता है। अब अहमदाबाद या गुजरात या फिर मैं बात करूं हरियाणा, आंध्र प्रदेश वाले हाथी चिल्ली उगा के मणिपुर की हाथी चिल्ली के नाम से उसको नहीं सेल कर सकते। तो मणिपुर हाथी चिल्ली कहां से बिकेगी, मणिपुर से। वहां के लोगों को फायदा होगा नहीं होगा, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सभी को क्या होगा, फायदा होगा। यह जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का मतलब होता है। अब बात आती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलता किस चीज में है। एग्रीकल्चर के अंदर मिलता है, फूड स्टफ भोजन में मिलता है, और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मिलता है। और विशेष करके जो ध्यान दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग में, वो हैंडीक्राफ्ट पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, हाथ से बनने वाली चीजों पर विशेष रूप से जीआई टैग का फोकस रहता है। अब देखो इससे फायदा क्या होता है। जैसे मैं एक बात करूं, छोटा सा एग्जाम्पल है, आपके काम आने वाला एग्जाम्पल है। जैसे बीकानेर का भुजिया आप सब ने खाया, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हैं।
वहां के भुजिया में क्वालिटी आने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि पहले जो पानी है वो वहां की मिट्टी में रखा जाता है, जिससे उसमें खुशबू आने लग जाती है, फिर उससे भुजिया बनाया जाता है, और वो क्वालिटी सिर्फ बीकानेर में ही आ सकती है। वो क्वालिटी सिर्फ बीकानेर में ही आ सकती है, दूसरी जगह नहीं आ सकती। अब बीकानेर का भुजिया फेमस है, अब दिल्ली वाले भुजिया बना रहे हैं, अहमदाबाद वाले, कोलकाता वाले, है ना, बेंगलोर वाले, ये भी लिख रहे हैं बीकानेरी भुजिया। अब बीकानेर भुजिया जैसी थोड़ी क्वालिटी आएगी, बीकानेर भुजिया बदनाम हुआ या नहीं हुआ? दूसरा, आदमी सिर्फ बीकानेरी भुजिया खरीदना चाह रहा है, लेकिन उसको दूसरी जगह का मिल रहा है। अगर दूसरी जगह का नहीं मिलेगा तो भुजिया कहां से आएगा? बीकानेर से आएगा। कहां से आएगा? बीकानेर से आएगा ना। अब बीकानेर की में भुजिया की डिमांड बढ़ी, क्योंकि बीकानेरी भुजिया सिर्फ बीकानेर वाले लिख सकते हैं, बाकी कोई नहीं लिख सकते, तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, नए इन्वेस्टर आएंगे, नई कंपनियां खुलेगी, तो बीकानेर का डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा? तो इस तरह से क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो किसी भौगोलिक क्षेत्र को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अब बीकानेरी भुजिया के लिए अगर बीकानेर को मिल गया तो समझो कि बीकानेरी भुजिया कोई दूसरा लिख ही नहीं सकता, और लोग मांगे बीकानेरी भुजिया, तो वो कहां से जाएगा? बीकानेर से जाएगा, तो वहां के लोगों का स्तर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ऐसे ही लोग बेचारे बहुत सारे खिलौने बनाते हैं, तो उनके खिलौने हैं, चद्दर है, छोल है, साड़ियां हैं, वो वहां की फेमस होती है, लोग दूसरी जगह मशीनी बना के, हाथों से बना के वहां का नाम लिख के बेच देते हैं, तो उधर वालों की तो इनकम क्या हो गई? कम। तो देखो, जो भौगोलिक सांकेतिक जो टैग होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, वो पर्टिकुलर एक क्षेत्र के लोगों को दिया जाता है, यानी वहां के जो क्षेत्र है उसके लिए दिया जाता है। मान लो कि मैं गंगानगर में रहने वाला हूं और मुझे बीकानेरी भुजिया उत्पादित करना है, तो मैं गंगानगर में भुजिया बना के बीकानेरी भुजिया नहीं लिख सकता। मैं बीकानेर में जाके अपनी इंडस्ट्री लगा के भुजिया उत्पादित करके मैं लिख सकता हूं बीकानेरी भुजिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने इंडस्ट्री कहां लगाई? बीकानेर में। इन्वेस्टमेंट कहां किया? बीकानेर में। रोजगार किन लोगों को मिलेगा? बीकानेर में मिलेगा। कोई बाहर का भी इन्वेस्टर आ सकता है, बीकानेर का आदमी बाहर जाके कंपनी खोल के बीकानेरी भुजिया नहीं लिख सकता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, ये उस क्षेत्र के ही लोगों को अधिकार है। अब तो आप क्लियर समझ गए होंगे ना। मान लो कि आप दिल्ली के हो, दिल्ली में आप बीकानेरी भुजिया नहीं बना सकते, लेकिन दिल्ली की जगह आप बीकानेर में अपनी कंपनी स्थापित करके उस पर बीकानेरी भुजिया लिख सकते हैं। क्लियर है? लेकिन बीकानेर का आदमी दिल्ली में जाके भी नहीं कर सकता। भुजिया बीकानेर में ही बनेगा, वो ही बीकानेरी भुजिया कहलाएगा। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का मतलब क्या है? किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया को दिया जाने वाला टैग होता है। यहां पे जो स्पेशल क्वालिटी आती है वो किस कारण आती है? क्लाइमेट की वजह से, जलवायु की वजह से हो सकती है, सोइल की वजह से हो सकती है, मौसम संबंधी घटनाओं की वजह से हो सकती है, और वहां के रहने वाले लोगों की कुशलता के कारण उसमें कोई स्पेशल क्वालिटी हो सकती है। यानी उनकी जो आर्ट है, उनका जो स्किल है, वहां के रहने वाले लोगों का, उनकी वजह से उसमें क्वालिटी हो सकती है। ये रीजन होती है क्वालिटी। इसीलिए एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए जो टैग दिया जाता है वो जीआई टैग होता है। आपको पता होना चाहिए, जीआई टैग है वो 10 साल के लिए दिया जाता है। कितने टाइम के लिए दिया जाता है? 10 साल के लिए जीआई टैग दिया जाता है, सिर्फ 10 ईयर। एक बार मिला, 10 साल तक चलेगा। अगर बाद में वापस हमें जीआई टैग चाहिए तो हमें उसको रिवेन्यू करवाना पड़ता है, यानी उसका नवीनीकरण करवाना पड़ सकता है। 10 साल बाद पता नहीं परिस्थितियां बदल जाए, वो क्वालिटी रहे नहीं रहे, इसलिए 10 साल के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलता है। उसके बाद उसका रिवेन्यूएशन करवाना पड़ता है, यानी नवीनीकरण उसका करवाना पड़ता है। अब थोड़ा सा हम साइंटिफिकली बात करें। देखो, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है, देता कौन है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ही एक डिपार्टमेंट है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहां पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन भी कहां पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। यानी इसका जो हेड ऑफिस है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। और ये किसके अंडर में काम करता है? ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम करता है। जैसा कि आपको पता है, इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक सदस्य है, एक मेंबर है। इंडिया की छवि बेहतरीन है, लगभग सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिया मेंबर है। ठीक है, अब देखो इसके जो राउंड चल रहे थे, तो राउंड की अगर मैं बात करूं तो उरुग्वे में राउंड चल रहा था, आपको याद हो तो 1989 में। इसका उरुग्वे का जो राउंड था 1989 में, उस समय जो भी वहां पे मतलब उस समय मैं बात करूं कि जब उरुग्वे का राउंड चल रहा था, यानी WTO का, उस समय इसको डिस्कस किया गया था 1989 में। और 1990 के अंदर क्या है? WTO के अंडर में ये काम करने लगा, यानी इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर है वो किसको दे दी गई? WTO को दे दी गई। ठीक है,
तो WTO जो है वो इसको मतलब पूरे का पूरा रन करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है। ये कौन से राउंड के अंदर डिस्कस हुआ था? ये हुआ था उरुग्वे राउंड के अंदर डिस्कस हुआ था, और उरुग्वे राउंड कब हुआ था? 89 के अंदर हुआ था। और इसको पूरी तरह से लागू कब किया गया, या फिर ये पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन WTO को कब दे दिया गया? 1990 में दे दिया गया। 1990 के अंदर ये WTO इस पर मतलब WTO इसको संचालित करने लगा था। क्लियर है? अब देखो WTO का जो एक्ट है वो इंडिया की विधानसभा के अंदर, सॉरी इंडिया की जो संसद है उसके अंदर कब पास हुआ था? जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट है, ये इंडिया की संसद से कब पास हुआ था? ये इंडिया की संसद से कब पास हुआ था? 1999 के अंदर। यानी ये पास कब हुआ? मतलब 1999 में। मेरे कहने का मतलब ये इंडिया की जो संसद है, असेंबली है, उसके अंदर डिस्कस कब हुआ? 1999 के अंदर, और उसको पास कर दिया। लेकिन ये लागू कब हुआ था, यानी स्टार्ट कब किया गया था, इन्फोर्समेंट में कब आया? ये इन्फोर्समेंट के अंदर आया था 15 सितंबर 2003 में। 15 सितंबर 2003 को ये क्या है? इन्फोर्समेंट में आया था, लागू किया गया था। बहुत अच्छे प्रयास करने के बाद 15 सितंबर 2003 के अंदर इसको लागू किया गया। जैसे इसको लागू किया उसके अगले साल ही 2004 के अंदर भारत में पहली जो कमोडिटी है वो उसको जीआई टैग मिला, और भारत में एग्रीकल्चर की पहली कमोडिटी जिसको जीआई टैग मिला था वो था दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी पहले से ही वर्ल्ड फेमस थी। दार्जिलिंग जैसी टी दुनिया में कहीं नहीं होती है, और दार्जिलिंग टी के लिए जो पहला जीआई टैग मिला वो वेस्ट बंगाल को, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में ही है। तो आपसे पूछ ले कि इंडिया में कौन सी एग्रीकल्चर कमोडिटी को सबसे पहला जीआई टैग मिला था, तो सबसे पहला जो जीआई टैग मिला था वो किसको मिला? दार्जिलिंग टी को मिला था, और वेस्ट बंगाल को टैग मिला था। ठीक है, अब हम बात करें जो जीआई टैग है, अगर हम इसकी बात करें तो WTO का जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको अपने ट्रिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिप्स बोलते हैं। तो जो ट्रिप्स है उसने जो डेफिनेशन दी है जियोग्राफिकल इंडिकेशन की, वो क्या होती है? पहले तो मैं आपको देसी डेफिनेशन बता देता हूं। किसी भौगोलिक क्षेत्र का यानी किसी जियोग्राफिकल एरिया में वहां की क्लाइमेट की वजह से, वहां के लोगों के स्किल की वजह से, किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के अंदर, फूड स्टफ के अंदर या एग्रीकल्चर कमोडिटी में कोई स्पेशल क्वालिटी आती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक राइट दिया जाता है उसी को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग कहते हैं। लेकिन इस डेफिनेशन के हिसाब से हम बात करें, इंडिकेशंस विच आइडेंटिफाई ए गुड एज ओरिजिनेटिंग इन द टेरिटरी। देखो, indication which identify a good as originated in the territory of a members or a region or a locality in that territory where a given quality reputations or characteristic of the goods essentially attribute to the geographical origin। यानी जो कमोडिटी है या किसी क्षेत्र विशेष में जो कोई प्रोडक्ट है, गुड्स है, उसमें कोई स्पेशल क्वालिटी आती है तो वहां के जियोग्राफिकल ओरिजिन की वजह से आती है। वहां जियोग्राफिकल ओरिजिन में क्लाइमेट है, वेदर है, सोइल है, और वहां के लोगों का स्किल है, उसके कारण से वो क्वालिटी आती है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही जीआई टैग दिया जाता है। क्लियर है? अब हम आगे बढ़े। मैंने कहा था ये वैसे हिंदी में दे रखा है, कोई हिंदी के स्टूडेंट कोई थोड़ा सा विशेष पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। मैंने कहा था जीआई टैग देता कौन है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन देता है, और कितने टाइम के लिए मिलता है? 10 साल के लिए मिलता है, उसके बाद उसको रेवेन्यू करना पड़ता है। और जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग है वो स्टेट वाइज मिलता है। जैसे मैं बात कर रहा था हाथी चिल्ली, हाथी चिल्ली का जीआई टैग है वो मणिपुर को मिला है ना। इसी तरह से मैं पहले लो कोई और भी कई बार मैंने जैसे बंगनपाली और उनकी बात की, तो ये क्या है? स्टेट वाइज टैग दिए जाते हैं। अब देखो, मान लो कि कोई कमोडिटी है, उसमें क्या है, जैसे आसपास के स्टेट है, जैसे मैं बात करूं पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, ये 3 जगह हैं, है ना। जो पंजाब और हरियाणा है वो तो स्टेट है, और दिल्ली है वो क्या है? यूनियन टेरिटरी है। यहां पे होने वाला जो धान है, बासमती धान, बासमती पैडी जो है, बासमती राइस जो है, ठीक है, बासमती धान है, इनकी क्वालिटी बराबर है और स्पेशल क्वालिटी है, तो इन तीनों को ही क्या है? जीआई टैग दे दिया गया। अगर किसी प्रोडक्ट में सेम क्वालिटी रहती है और स्पेशल क्वालिटी रहती है तो कंबाइंडली मैं कहता हूं इसमें जीआई टैग दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, जैसे मैंने अभी आपको बासमती राइस का बताया, वैसे कई जो स्टेट है उनको कॉमन भी जीआई टैग दे दिया जाता है।
अदरवाइज जिस स्टेट के अंदर किसी कमोडिटी में स्पेशल फीचर है जो पर्टिकुलर वहीं पे हो सकते हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं होते हैं, उसी को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जा सकता है, बाकी को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग नहीं मिलेगा। तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं इस साल जो मणिपुर को अभी जीआई टैग मिले हैं उनकी। हम बात करेंगे स्टेट वाइज जो जीआई टैग मिले हुए हैं, जिससे आपके लिए सारी चीजें क्या हो जाए, कंफर्ट हो जाए। तो स्टेट वाइज हम जीआई टैग की बात करेंगे, लेकिन आज इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ हम मणिपुर स्टेट की बात करेंगे। और पक्का अगर क्वेश्चन आया तो मणिपुर स्टेट से ही अगले एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले हम उसी का डिस्कस करने वाले हैं। और अब आपको स्टेट वाइज जो जीआई टैग मिले हुए हैं उनके बारे में मांगीलाल सर आपको डिटेल से बताएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो मणिपुर में 2 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अभी जीआई टैग मिला है। एक तो हाथी चिल्ली और दूसरी है तमेंगलोंग मैंड्रिन। हाथी चिल्ली की बात करते हैं तो हाथी चिल्ली मणिपुर के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा, उखराल। उखराल डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है पर्टिकुलर, कौन सा, सरारखोंग। सरारखोंग विलेज के अंदर हाथी चिल्ली की बहुत लंबे समय से कल्टीवेशन होती आ रही है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, सरोरखोंग चिल्ली भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, गॉड गिफ्टेड चिल्ली भी कहा जाता है। इस चिल्ली को विशेष रूप से तो इसके जो फ्लेवर और कलर के रूप से जाना जाता है, फ्लेवर और कलर के रूप में जाना जाता है। उसकी कलर वैल्यू बहुत ही अच्छी है। ASTA अमेरिकन स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन के अकॉर्डिंग किसी भी कल्टीवार की जब कलर वैल्यू 120 हो तो बहुत ही अच्छी या फिर एक्सीलेंट क्वालिटी की होती है। लेकिन जो ये हाथी चिल्ली है तो उसके अंदर जो कलर वैल्यू कितनी है, 164। मतलब जो हाथी चिल्ली की कलर वैल्यू बहुत ही अच्छी है और फ्लेवर में भी गुड है, हाईली एंटीऑक्सीडेंट है, हाईएस्ट कैल्शियम पाया जाता है और विटामिन सी भी पाया जाता है। कैल्शियम भी पाया जाता है अच्छी खासी मात्रा में और विटामिन सी भी पाया जाता है और हाईली एंटीऑक्सीडेंट है। और विशेष रूप से इसका फ्लेवर और कलर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो थी बात हाथी चिल्ली की। नेक्स्ट है अपने तमेंगलोंग मैंड्रिन। तमेंगलोंग मैंड्रिन मतलब जो मणिपुर के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी, तमेंगलोंग। उस डिस्ट्रिक्ट में इस मैंड्रिन की बहुत लंबे समय से कल्टीवेशन होती आ रही है और वहाँ के लोग उसे पॉपुलर करने के लिए प्रति वर्ष दिसंबर में ऑरेंज फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। प्रति वर्ष दिसंबर में ऑरेंज फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं उसे पॉपुलर बनाने के लिए। तो इसका जो आकार है वो नॉर्मल जो अपने मैंड्रिन होते हैं उनसे बहुत बड़ा है, लार्ज साइज है। और वेट की बात करें तो एक ही मैंड्रिन की कितना वेट होता है, 232.7 ग्राम, 232.7 ग्राम। और टेस्ट की बात करें तो स्वीट एंड सोर टेस्ट, खट्टा मीठा स्वाद है इसका। और कलर है ब्राइट ऑरेंज कलर। तो साइज में भी बड़ा है और वेट में भी थोड़ा हेवी है, 232.7 ग्राम। मतलब जो नॉर्मल अपने जो मैंड्रिन है उनसे थोड़ा बड़ा है और कलर वैल्यू भी बहुत अच्छी है। तो इसी कारण तमेंगलोंग जो मैंड्रिन है उसे जीआई टैग मिला था और हाथी चिल्ली को भी मणिपुर में जीआई टैग मिला था। ठीक है, तो आज अपन 2 ही प्रोडक्ट्स की बात की थी जो मणिपुर में हाल फिलहाल मतलब रिसेंटली जो जीआई टैग मिले थे, तमेंगलोंग मैंड्रिन और हाथी चिल्ली। ठीक है दोस्तों, तो ये थे अपने मणिपुर से प्राप्त जो जीआई टैग। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने जितने भी स्टेट वाइज एग्रीकल्चर रिलेटेड जीआई टैग है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। बने रहिए सीरीज के साथ। थैंक यू।